नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया डेली 24/7 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इशिका त्यागी। हॉर्मुज की उफनती लहरों पर इस वक्त बारूद की गंध है और वॉशिंगटन के सत्ता गलियारों में हवा सरकती हुई महसूस हो रही है। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होने का ढोंग रचने वाला अमेरिका आज अपने ही बुने जाल में ऐसा उलझा है कि सात छचुंदर वाली हालत हो गई है। महाशक्ति बनने का नकाब पहनकर निकले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज को अपनी बपोती घोषित करने का जो राग अलापा है, उसने जल डमरू मध्य के मुहाने पर महासंग्राम का शंखनाद कर दिया है। उधर ईरान ने भी साफ शब्दों में अमेरिका की अकड़ को तोड़ते हुए उसके और इजरायल के जहाजों के लिए इस रास्ते पर हमेशा हमेशा के लिए ताले लटकाने की तैयारी कर ली है। जो अमेरिका कल तक पूरी दुनिया को अपनी आंखें दिखाता था, आज वही सुपर पावर यमन से लेकर तेहरान तक के झटकों से घुटनों पर आता दिख रहा है। अमेरिका के सुर बदल चुके हैं और उसकी दादागिरी का नकाब अब तार तार हो रहा है। हॉर्मुज का ये वो समुद्री चौराहा है जहां से पूरी दुनिया की नींवें हिलती हैं, तेल और गैस की सांसें चलती हैं। मगर ट्रंप साहब को लगता है कि ये उनकी कोई निजी रियासत है। जून का युद्ध विराम क्या टूटा। ईरान ने अमेरिका की शेखी बगाड़ने वाले अरमानों पर ऐसा पानी फेरा है कि अब वहां परिंदा भी पर नहीं मार पा रहा है। संयुक्त अरब अमीरात चीख चीख कर कह रहा है कि ईरान ने उसके जहाजों पर हमला बोल दिया, मगर अमेरिका की नौसैनिक नाकेबंदी का ढोल सिर्फ कागज पर ही बज रहा है। समंदर में अमेरिका का रौब गालिब करने का सपना अब पूरी तरीके से धूल धुरासित हो चुका है। तस्वीर ये है कि पेंटागन की बड़ी बड़ी बातें अब हवा साबित हो रही हैं और अमेरिकी सेना के भीतर से ही लाचारी की चीखें सुनाई देने लगी हैं। वॉशिंगटन के नीति निर्माताओं को लग रहा था कि वो आर्थिक और सैन्य दबाव बनाकर तेहरान को घुटनों पर ले आएंगे, लेकिन दाव उल्टा पड़ गया है। ईरान ने साफ कह दिया है कि जब तक उसके गले से आर्थिक पाबंदियों का फंदा नहीं हटता और उसकी जब्त संपत्तियों की एक पाई वापस नहीं मिलती, तब तक इस रास्ते पर अमेरिका का कोई जहाज कदम नहीं रख सकता। इस बीच भारत ने भी समझदारी दिखाते हुए रूस से रिकॉर्ड कच्चा तेल खरीदकर अपनी राह पकड़ ली है और अमेरिकी गीदड़ भभकियों को ठेंगे पर रख दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को हराने के बाद हॉर्मुज को अमेरिका का इलाका बनाने का जो हसीन ख्वाब देखा था, उसकी तस्वीर अब किसी डरावने सपने जैसी लगने लगी है। अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के 2 जहाजों पर हुए धमाकों ने अमेरिका की खोखली सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। कागजी शेर बनकर घूम रहे अमेरिकी नीति निर्माता ये समझ नहीं पा रहे हैं कि जिस समुद्री रास्ते पर कभी रोजाना 130 से ज्यादा जहाज शान से गुजरते थे, आज वहां सन्नाटा क्यों पसरा है। शिप ट्रैकिंग आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि शुक्रवार को पूरे दिन में सिर्फ 2-3 जहाज ही वहां से रेंगते हुए निकल पाए और क्रूड ऑयल का एक भी टैंकर वहां फटकने की हिम्मत नहीं जुटा सका। अमेरिका के रक्षा मंत्री पेट हेग्सेथ भले ही हसीना ठोक कर कह रहे हो कि उनकी नौसेना अंतकाल तक नाकेबंदी जारी रख सकती है, लेकिन हकीकत यह है कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। अमेरिकी खजाना मंत्री स्कॉट बेसेंट अगले हफ्ते नए आर्थिक प्रतिबंधों का झुंझुना बजाने की तैयारी में है, लेकिन दुनिया समझ चुकी है कि अमेरिका के पास अब सिर्फ धमकियों के खोखले कारतूस बचे हैं। अमेरिका ने सोचा था कि नाकेबंदी करके वो ईरान की सांसें रोक देगा, मगर तेहरान के तेवरों ने अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञों के पसीने छुड़वा दिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप की तो इस वक्त आगे कुआं और पीछे खाई वाली हालत हो चुकी है। अमेरिका के भीतर ही इस अलोकप्रिय युद्ध को लेकर जनता सड़कों पर उतरने की तैयारी में है, क्योंकि पेट्रोल के आसमान छूते दामों ने आम अमेरिकी जेब खाली कर दी है। नवंबर में सिर पर खड़े मिडटर्म चुनाव ट्रंप की नींद उड़ा रहे हैं और उनकी पार्टी के हाथ से संसद की चाबी फिसलती दिख रही है। ब्रेंट क्रूड $87 और अमेरिकी क्रूड $81 के पार पहुंच चुका है, लेकिन ट्रंप साहब को अब भी यही मुगालता है कि दुनिया की अर्थव्यवस्था उनके इशारों पर नाचेगी। अमेरिका की बौखलाहट का आलम यह है साहब कि वहां यमन के हूती विद्रोहियों के आगे भी असहाय नजर आ रहा है। ईरान समर्थित हूतियों ने सऊदी अरामको की रिफाइनरी पर ड्रोन से ऐसा सटीक हमला बोला कि पूरे खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका के होश उड़ गए। रक्षा विशेषज्ञ चीख चीख कर चेतावनी दे रहे हैं कि अगर ये युद्ध लंबा खिंचा तो वैश्विक मंदी का ऐसा तूफान आएगा जो अमेरिका के शेयर बाजारों को ताश के पत्तों की तरह ढहा देगा। इसके बावजूद अमेरिकी प्रशासन अपनी हठ धर्मिता छोड़कर कूटनीति की मेज पर आने को तैयार नहीं है। इतना ही नहीं, दुनिया के सामने अपनी ताकत की झूठी नुमाइश करने वाले पेंटागन की तो अब सरेआम कलाई खुल चुकी है। यूरोप में तैनात अमेरिकी सेना के शीर्ष कमांडर जनरल एलेक्सिस का एक बेहद गोपनीय पत्र लीक हो गया है, जिसने अमेरिकी सेना की कमर टूटने की दास्तान बयां कर दी है।
महाशक्ति बनने का स्वांग रचने वाला अमेरिका अब एक युद्धपोत के लिए तरस रहा है। जनरल ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि मौजूदा संसाधन के साथ इजरायल का बोझ उठाना अब उनके बस की बात नहीं रही। ये चिट्ठी लीक होना कोई मामूली बात नहीं है, यह अमेरिकी सैन्य तंत्र के भीतर मची भगदड़ का प्रत्यक्ष प्रमाण है। पेंटागन से ये संदेश बाहर आना बताता है कि अमेरिका के पास अब बारूद खत्म हो रहा है और उसके जनरल आला कमान से गिड़गिड़ा रहे हैं। जिस अमेरिका ने पूरी दुनिया में ठेकेदारी की दुकान खोल रखी थी, आज उसके अपने रक्षा तंत्र में संसाधनों का अकाल पड़ चुका है और सेना के भीतर बगावती सुर गूंज रही है। पहली बार अमेरिका के सामने यह धर्म संकट खड़ा हुआ है कि वो अपने चहेते इजरायल को बचाए या अपनी खुद की मातृभूमि की हिफाजत करे। जनरल ने साफ कह दिया है कि अगर पेंटागन ने तुरंत अतिरिक्त नेवी डिस्ट्रॉयर नहीं भेजा तो अमेरिका को इजरायल को उसके हाल पर छोड़कर अपनी सरहदों को सुरक्षित करने की प्राथमिकता तय करनी पड़ेगी। दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना होने का ढोंग करने वाले देश के पास आज अपने जहाजों को भेजने के लिए बैकअप तक नहीं बचा है। अरे भाई, जिस नौसेना की दोस्त दिखाकर अमेरिका पूरी दुनिया को डराता था, उसकी हालत आज तिनके जैसी हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स चीख चीख कर कह रही हैं कि अमेरिका का पेट्रियाट मिसाइल इंटरसेप्टर और एयर डिफेंस हथियारों का खजाना अब खाली होने की कगार पर है। पिछले 5 महीनों से ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों और हूती हमलों को रोकते रोकते अमेरिकी सेना की सांसें फूल चुकी है। फरवरी से शुरू हुआ यह संघर्ष 5वें महीने में प्रवेश कर चुका है, लेकिन अमेरिका हाथ मलने के अलावा कुछ नहीं कर सका। 5 महीने की जंग में खरबों डॉलर पानी की तरह बहाने के बाद भी परिणाम ढाक के 3 पात ही निकला है। ना तो ईरान झुका और ना ही हॉर्मुज का अमेरिका पर कब्जा हो पाया। उल्टे दुनिया भर की ऊर्जा आपूर्ति ठप करके अमेरिका खुद अपने ही जाल में उलझकर रह गया है। अमेरिका के युद्धपोतों की हालत ये हो गई है कि वो लगातार मोर्चे पर डटे डटे जर्जर हो चुके हैं। स्पेन के रोटा नौसैनिक अड्डे पर तैनात 5 डिस्ट्रॉयर बिना मरम्मत के दिन रात चलाए जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें वापस बुलाने का मतलब होगा मोर्चे को खाली छोड़ना। नौसैनिक जहाजों की मेंटेनेंस ना हो पाने के कारण अब अमेरिकी नौसेना के अपने ही बेड़े में तकनीकी खराबी के बारूद सुलग रहे हैं। उधर पूर्वी भूमध्य सागर में तैनात अमेरिकी युद्धपोत और थार्ड मिसाइल सिस्टम दिन रात इजरायल के लिए ढाल बने हुए हैं, लेकिन दूसरों की आग बुझाते बुझाते अब अमेरिका के अपने घर में आग लगने की नौबत आ गई है। जी हां, अमेरिकी थार्ड सिस्टम की अत्याधिक तैनाती ने खुद अमेरिका के अपने भंडार को खाली कर दिया है, जिससे अब उसकी अपनी सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। आज स्थिति यह है कि अमेरिका सिर्फ ईरान से नहीं निपट रहा, बल्कि उसकी हैसियत अब एक साथ कई मोर्चों पर लड़ने लायक नहीं बची है। यूरोप में नेटो की रक्षा का ढोंग करना और रूस जैसे दिग्गज महाबलियों से टकराने का दिखावा करना अब अमेरिका के लिए गले की हड्डी बन चुका है। एक साथ कई मोर्चों पर अपनी सैन्य धोस जमाने की कोशिश में अमेरिका बुरी तरीके से हाफ रहा है। ईरानी संसद समिति ने अमेरिका और इजरायल के जहाजों को रोकने का जो कानूनी ढांचा तैयार किया है, उसने ट्रंप की पूरी रणनीति की हवा निकाल दी है। अमेरिका ने सोचा था कि वो आर्थिक पाबंदियों का चाबुक चलाकर ईरान को घुटनों पर ला देगा, लेकिन तेहरान ने भी ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए पूरे समुद्री रास्ते पर नाकेबंदी का ऐसा चक्रव्यूह रचा है जिसमें खुद अमेरिकी बेड़ा फंस गया है। ट्रंप भले ही जमीनी सेना न भेजने या डीसैलिनेशन प्लांट पर बमबारी न करने के बहानों के पीछे अपनी कायरता छिपाएं, लेकिन दुनिया समझ रही है कि अमेरिका के पास अब अंदरूनी ताकत बची ही नहीं है। सैन्य कार्रवाई के बजाय सिर्फ आर्थिक दबाव की बातें करना ये साबित करता है कि अमेरिकी सेना में अब सीधी टक्कर लेने का दमखम नहीं रहा। पेंटागन की चिट्ठी का लीक होना ही इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि अमेरिकी सैन्य व्यवस्था अंदर से पूरी तरह खोखली हो चुकी है। जब सेना के टॉप कमांडर ही अपनी मजबूरी का ढिंडोरा पीटने लगे तो समझ जाना चाहिए कि महाशक्ति के दिन अब गिने चुने ही बचे हैं। उधर अमेरिका और इजरायल के बीच सुरक्षा का ये तराजू अब अमेरिका को ही भारी पड़ रहा है, जहां अपनी खाल बचाने के लिए उसे अपने सबसे पुराने साथी का हाथ छोड़ना पड़ सकता है। दुनिया भर में अपनी नौसेना का ढोल पीटने वाले अमेरिका को एक अदद डिस्ट्रॉयर के लिए गिड़गिड़ाना पड़ रहा है, जो उसकी सैन्य बदहाली की जीती जागती मिसाल है। वही पेट्रियाट और एयर डिफेंस मिसाइलों का खत्म होता भंडार ये साफ बता रहा है कि अमेरिका की खोखली धमकियों में अब कोई जोर नहीं बचा है। 5 महीने तक लगातार बारूद बरसाने के बाद भी नतीजा जीरो रहना ये साबित करता है कि अमेरिका अब बिना दांत का सांप बन चुका है, जो सिर्फ फुफक कर सकता है, डस नहीं सकता। तो स्पेन के रोटा बेस से लेकर भूमध्य सागर तक अमेरिकी जहाजों की नियमित मरम्मत ना हो पाना यह दिखाता है कि अमेरिकी नौसेना संसाधनों के भारी अभाव से जूझ रही है। इजरायल का एयर डिफेंस बनते बनते अमेरिका ने अपने शस्त्रागार को खाली कर दिया है, जिससे अब उसकी अपनी सुरक्षा ही भगवान भरोसे टिक गई है।
वहीं रूस, चीन और नेटो के मोर्चे पर एक साथ अपनी चौधराहट चमकाने की हसरत ने अमेरिका को इस मोड़ पर खड़ा कर दिया है जहां से उसकी वापसी का कोई रास्ता नजर नहीं आता। डोनाल्ड ट्रंप का यह सोचना कि वो हॉर्मुज पर अमेरिकी झंडा फहरा देंगे उनकी अहंकार की पराकाष्ठा है। ईरान ने समंदर के संकरे रास्ते को अमेरिका की कब्रगाह बनाने की पूरी तैयारी कर ली है। दुनिया देख रही है कि कैसे एक तरफ भारत जैसे समझदार देश अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए रूस से हाथ मिला रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका अपनी हठ धर्मिता में पूरी दुनिया को तबाही के मुहाने पर धकेल रहा है। हॉर्मुज की उफनती लहरें आज अमेरिका की घटती साख का मातम मना रही हैं। पेंटागन के लीक हुए खतों से लेकर खाली होते मिसाइल बंकरों तक हर चीज चीख चीख कर कह रही है कि अब अमेरिका का साम्राज्य पतन की ओर अग्रसर है। ट्रंप की खोखली चेतावनियां और हिकसत के बड़े बड़े दावे अब केवल हंसी के पात्र बन चुके हैं। आर्थिक मोर्चे पर पूरी दुनिया से अलग थलग पड़ने की धमकियां देने वाला वॉशिंगटन आज खुद अपने देश में पेट्रोल की कीमतों और गिरती लोकप्रियता के बवंडर से घिरा हुआ है। अब देखना यह होगा कि क्या अमेरिका अपनी इस फजीहत से कोई सबक सीखकर पीछे हटता है या फिर अपनी झूठी आन बान शान के चक्कर में पूरे वैश्विक अर्थतंत्र को डुबो देता है। लेकिन एक बात तो तय है कि हॉर्मुज के इस समुद्री रण क्षेत्र में महाशक्ति अमेरिका के अहंकार को चूर चूर करके रख दिया है। समंदर की एक खामोशी किसी बड़े बवंडर का इशारा कर रही है और देखना दिलचस्प होगा कि अंकल सैम अपनी गिरती साख को बचाने के लिए अब कौन सा नया नाटक रचते हैं, क्योंकि तेल की बढ़ती कीमतों ने अमेरिकी शेयर बाजारों से लेकर आम जनता के बजट तक की नींव हिलाकर रख दी है। वॉशिंगटन के नीति निर्माता भले ही टीवी चैनलों पर बैठकर अपनी झूठी बहादुरी के किस्से सुनाए, लेकिन हकीकत यह है कि अमेरिका का आम नागरिक अब इस अलोकप्रिय युद्ध से भारी बोझ तले दबने लगा है। मध्य पूर्व में अमेरिकी नीतियों की विफलता का ही नतीजा है कि आज पूरा खाड़ी क्षेत्र बारूद के ढेर पर बैठा है। अपनी हट धर्मिता के चलते वॉशिंगटन ने न केवल अपने सहयोगियों को संकट में डाला है, बल्कि वैश्विक सप्लाई चेन को भी ऐसा झटका दिया है जिसकी भरपाई आने वाले कई दशकों तक संभव नहीं हुई। तेहरान के सख्त रुख ने यह साबित कर दिया है कि सिर्फ आर्थिक पाबंदियों और नौसैनिक धमकियों के दम पर किसी स्वाभिमानी देश को नहीं झुकाया जा सकता। अमेरिका का अधिकतम दबाव वाला फॉर्मूला अब खुद उसके अपने लिए अधिकतम तनाव का सबब बन चुका है। वहीं पेंटागन की अंदरूनी रिपोर्टों का लगातार बाहर आना इस बात की ओर इशारा करता है कि अमेरिकी सैन्य अधिकारियों को भी अब अपनी सरकार की अदूरदर्शी नीतियों पर भरोसा नहीं रहा। जब मोर्चे पर तैनात कमांडर ही पीछे हटने और संसाधन जुटाने की गुहार लगाने लगे तो समझ लेना चाहिए कि युद्ध का अंत अमेरिका के लिए कितना शर्मनाक होने वाला है। इजरायल को हर कीमत पर ढाल मुहैया कराने की जिद में अमेरिका ने अपनी रक्षा तैयारियों को खतरे में डाल दिया है। दुनिया भर में लोकतंत्र और सुरक्षा का ठेकेदार बनने का दिखावा करने वाला ये देश आज खुद अपने शस्त्रागार को खाली देखकर बंगले झांकने पर मजबूर है। यमन के हूती विद्रोहियों से लेकर ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों तक हर एक हमला अमेरिका के सैन्य रक्षा तंत्र की कमजोरियों को सरेआम बेनकाब कर रहा है। खरबों डॉलर के बजट वाली महाशक्ति आज सिर्फ अपने अस्तित्व और जहाजों की सलामती के लिए जूझती हुई नजर आ रही है। तो एशियाई देश द्वारा अपने ऊर्जा हितों की सुरक्षा के लिए वैकल्पिक रास्ते तलाशना यह दिखाता है कि अब दुनिया अमेरिका के हुक्मरानों की मोहताज नहीं रही। आपको बता दें कि दुनिया अब नए विकल्पों की तलाश कर रही है। अमेरिका के आर्थिक चाबुक का प्रभाव पूरी तरीके से बेअसर हो गया है। हॉर्मुज की संकरी जलधारा में फंसे अमेरिकी युद्धपोत अब रणनीतिक बढ़त नहीं बल्कि अमेरिका की लाचारी का प्रतीक बन चुके हैं। नियमित रखरखाव के अभाव में जर्जर होते ये जहाज किसी भी वक्त किसी बड़े हादसे का शिकार हो सकते हैं, जिससे अमेरिकी सेना का मनोबल और भी गिर जाएगा। ट्रंप प्रशासन के पास अब इस दलदल से बाहर निकलने का कोई सम्मानजनक रास्ता नहीं बचा है। अगर वो सैन्य हमला तेज करते हैं तो वैश्विक मंदी और युद्ध का दावानल उन्हें निगल जाएगा, और अगर वो पीछे हटते हैं तो सुपर पावर होने का उनका आखिरी भ्रम भी हमेशा के लिए टूट जाएगा। आखिरकार इतिहास उस बात का गवाह बनेगा कि कैसे अहंकार और बड़बोलेपन में लिया गया एक फैसला महाशक्ति के पतन का कारण बना। हॉर्मुज की उफनती लहरें आज साफ संदेश दे रही है कि दादागिरी का दौर अब खत्म हो चुका है और वॉशिंगटन को जल्द ही अपनी असली हैसियत का एहसास होने वाला है। तो हॉर्मुज में जारी इस घमासान ने न सिर्फ समुद्री रास्तों को प्रभावित किया है बल्कि पूरे वैश्विक ऊर्जा बाजार की नींद उड़ा दी है। अमेरिका की दादागिरी और तेहरान के सख्त रुख की वजह से तेल की कीमतों में लगी यह आग आने वाले दिनों में और विकराल रूप ले सकती है। तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन बयानों ने भी आग में घी डालने का काम किया है जिनमें वो हॉर्मुज को अमेरिकी क्षेत्र घोषित करने का राग अलाप रहे हैं। महाशक्ति होने के घमंड में दिए गए ऐसे बयानों से संकट सुलझने की बजाय और ज्यादा उलझता जा रहा है।
देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।